गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ज़बरदस्त हो गए। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस, क्लास 11 फिजिक्स। गाइस कल हमने बात की थी, थोड़े से व्यूज़ देखिएगा। आप लोग लगता है वीडियो देख नहीं रहे हो, ठीक है ना। वीडियो प्रॉपर देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो रही हैं आपके साथ। और यहाँ पर सिलेबस भी बढ़ता चला जा रहा है। जब भी स्कूल आपकी खुलेंगे डिपेंड करेगा कि कितना हो चुका है, कितना बाकी है, ठीक है। तो सिलेबस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आपका चल रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बात करता हूं कि कल मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट कराया था, आज हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो वेक्टर क्वांटिटियों का आउटपुट, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का आउटपुट एक वेक्टर रिजल्ट आता है, जब आउटपुट भी वेक्टर होगा तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे अगर हम a क्रॉस b के साथ वेक्टर निकालते हैं और जो थर्ड नंबर आ रहा है वो भी आपका एक वेक्टर है, सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्या कहा जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट तो ये है ही है, साथ ही साथ इसको हम क्या कह सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विदाउट डायरेक्शन ये चीज़ आपके लिए कुछ मतलब का नहीं है। तो डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल है यार। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। जैसे एक आप मान के चलिएगा, ये दो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो। ये कॉन्सेप्ट आप वेक्टर ए के लिए लगा रहे हो, ठीक है ना, वेक्टर ए। और इधर लग रहा है आपका वेक्टर बी। इनका जो आउटपुट होगा वो वेक्टर सी है। अगर आप ए टू बी फोर्स लगा रहे हो तो आपको रिजल्ट, आपको सी आउटवर्ड मिल रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है। अगर आपकी फोर्स की डायरेक्शन ए टू बी है, ठीक है ना, अगर आपके फोर्स की डायरेक्शन ए टू बी है तो आपको वेक्टर कहाँ मिल रहा है? आपको ऊपर की तरफ मिल रहा है। रिजल्ट आपको कहाँ मिल रहा है? ऊपर की तरफ मिल रहा है। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? नीचे की तरफ मिल रहा है। लेकिन अगर आप बी टू ए लगाते हो बेसिकली, या आप ये भी कह सकते हो, वो इसको प्लीज ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको आप देखते हैं। अगर आप ए टू बी फोर्स लगाते हो तो आउटपुट ऊपर मिल रहा है। अगर आप बी टू ए निकालते हो तो आउटपुट आपको नीचे मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आप ए टू बी लगाते हो, ए टू बी रिजल्ट देते हो तो आपको आउटपुट मिल रहा है। अगर ए से बी की तरफ फोर्स लग रहा है तो आउटपुट आपको ऊपर मिल रहा है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड जो आएगा आएगा, लेकिन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बी से ए की तरफ लगाते हो तो क्या मिल जाएगा ये आपको? तो ये देखिएगा, ये क्या कहलाएंगे हम, ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? आप देखिएगा अगर इस तरीके से घुमाते हो, यानी कि दिस वन, तो आप कैसे घुमा रहे हो? क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको मिल रही है। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ठीक है ना, जब आप ए टू बी को लेकर जा रहे हो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो क्लॉकवाइज घुमाने पर जैसे देखिएगा यहाँ पर ये है कि आप इसको ये घुमा रहे हो, फोर्स आप ये लगा रहे हो क्लॉकवाइज, ठीक है, तो आपको डाउनवर्ड मिल रहा है। आप इसमें लगा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, से ये लग रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हो तो डाउनवर्ड मिल रहा है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हो तो वही आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? अपवर्ड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिला के आपके लिए फोर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन विच डायरेक्शन यू आर अप्लाइंग फोर्स, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपका आउटपुट डिपेंड करता है। तो ऐसा रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट दो वेक्टर्स के रिजल्ट से, दो वेक्टर के आपस में कॉम्बिनेशन से, दो वेक्टर के प्रोडक्ट के साथ आपको एक रिजल्ट मिल रहा है जो भी एक वेक्टर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर प्रोडक्ट से भी वेक्टर रिजल्ट आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्या बोला जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाएगा। दिस विल बी अ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपके क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है। वेक्टर प्रोडक्ट आपको किससे रिप्रेजेंट होगा? क्रॉस से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसको बताने के लिए, जैसे ये स्क्रू रूल था जो मैंने आपको समझाया, ये मैक्सवेल स्क्रू रूल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। यही था मैक्सवेल स्क्रू रूल। मतलब जब आप इसको देखिए कैसे घुमा रहे हो, जब आप इसको ये रहा आपका बी टू ए जा रहा है यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये चीज बाहर निकल गया। जैसे स्क्रू टाइट करते हो ना, स्क्रू टाइट करने में जब आप जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू बाहर निकल के आ रहा है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जा रहा है। तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरफ लेके चलो। दिस इज कॉल्ड स्क्रू रूल, ठीक है ना। स्क्रू रूल से भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, अगर हम दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था? कॉस थीटा।
और अगर हम उसके लिए एंगल निकालना चाहें तो a क्रॉस b आपका आ जाएगा मॉडुलस a मॉडुलस b, और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन आई सजेस्ट यू, जब तक आपको पर्टिकुलर कहा ना जाए कि वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू या रिजल्ट आपका वेक्टर आ रहा हो, तब तक आप इसमें कॉस वाला ही फंक्शन लगाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है, आपको उसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, मान के चलिएगा इफ थीटा इज 0, यानी कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं इफ बोथ वेक्टर्स आर वर्किंग इन सेम डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब हम ये बोल सकते हैं अगर दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो दोनों लीनियर मोशन में लीनियर है, यानी कि एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं, पैरेलल हो सकते हैं। तो ये लीनियर और पैरेलल की सिचुएशन है, लीनियर और पैरेलल। ठीक है, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है तो वो आपस में पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये लीनियर है, तो ये चीज़ हो गई। अगर यहीं पर हम थीटा को 90 कर देते हैं केस 2 के लिए, थीटा को 90 कर देते हैं, बोथ वेक्टर्स आर वर्किंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में यहाँ पर क्या लग जाएगा, 90। क्या लग जाएगा, 90। ये हो चुका है, तो 90 में जब हम इसको लगाएंगे साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी। यानी कि जब दो वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर के मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, तो वेक्टर दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, एंटी पैरेलल पे भी ये 0 ही देगा। केस 3 का मतलब इफ बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो थीटा इक्वल्स टू 180 आ जाएगा, और ए क्रॉस बी आप यूज करेंगे तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन 180। साइन 180 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो बेसिकली आपका ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब कि एंटी, क्योंकि आपने मालूम है साइन एन पाई पर वो क्या होता है, 0, तो बेसिकली यहाँ पर भी वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो, तो आप इसको बड़े आराम से निकाला जा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं आपके साथ, जैसे कि आपके जो रिजल्ट आते हैं वो पैरेलल, मतलब कि इन द सेंस कि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट आपका वेक्टर रिजल्ट देता है, तो किन में आता है। तो जैसे सबसे पहले आपको मिलेगा टॉर्क। नंबर 1 एग्जाम्पल में आप ले सकते हो टॉर्क। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स का वेक्टर प्रोडक्ट होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इनटू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये दोनों ही आपके वेक्टर प्रोडक्ट की तरीके से काम करते हैं। एग्जाम्पल 2 में टॉर्क के बाद हमको मिलता है एंगुलर मोमेंटम। अभी तक शायद आपने नहीं पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम तो पढ़ा है, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो ये भी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर लीनियर मोमेंटम पी से। और उसके बाद आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो सकता है, ये आपका वेलोसिटी क्या निकल के आ सकता है, v इक्वल्स टू ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगी। तो ये कुछ आपकी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके वेक्टर रिजल्ट में आपको मिलता है, यानी कि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर वेक्टर ही मिलता है। दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। तो ये तो हो गई बात आपकी वेक्टर्स की। अब हम बात करते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जरा हम उनको देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। नंबर 1, जिस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते थे ये कम्यूटेटिव नहीं होते, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट आर नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होते। मतलब अगर हम A क्रॉस B करेंगे तो वो B क्रॉस A नहीं होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो रिजल्ट भी आपका बदल जाएगा। तो अगर आप करोगे तो ये B क्रॉस A हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा था इस वाले में, अगर हम A से B की तरफ ले जाएंगे तो रिजल्ट आपको कहाँ मिलेगा, आउटवर्ड। अगर आप B से A की तरफ ले आएंगे तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा, डाउनवर्ड। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना। तो ये आपका एंटी पैरेलल, कहने का मतलब ये आपके एंटी कम्यूटेटिव हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 में हम क्या ले लेते हैं, कम्यूटेटिव के बाद। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये आपके लिए वेक्टर हो सकते हैं। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। पैरेलल और हाँ, इफ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर टू इटसेल्फ, अपने आप से जो होगा विल बी 0 होगा। क्योंकि अगर हम A का A में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का एंगल, तो क्योंकि एक वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही दूसरे की डायरेक्शन होगी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मॉडुलस A दोनों की डायरेक्शन तो सेम होगी, साइन 0 से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। एक वेक्टर का दूसरे में जो रीजन आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। पैरेलल परपेंडिकुलर जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है, पैरेलल परपेंडिकुलर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो 2 में आपका वही बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जरा मैं आपको ये बता दूं कि ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर I क्रॉस I J, क्योंकि 0 या था साइन 0, J क्रॉस J आपका 0 और K क्रॉस K आपका 0 होता है। यहाँ पर I J और J K और K I, आपको याद रखना I J K साइक्लिक ऑर्डर में, I और J का प्रोडक्ट K और J का प्रोडक्ट I, ठीक है ना। I और J का K, तो बेसिकली इस तरीके से निकल के आएगा। I का J के साथ क्या आ जाएगा, रिजल्ट K आ जाएगा। J का K के साथ क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। K का I के साथ क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। अगर आप इसको उल्टा कर देते हो, जैसे कि आपने अगर J का I के साथ निकाला तो वो माइनस K हो जाएगा, अगर K का आपने J के साथ किया तो वो माइनस I हो जाएगा, और I का अगर आपने K के साथ किया तो वो माइनस J हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो रिजल्ट की डायरेक्शन भी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में ये कुछ प्रॉपर्टीज ही हमने आज आपके साथ डिस्कस करी है। कल के वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, और एंगल निकालने वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ यूनिट वेक्टर के रिलेट में। तो कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस प्रॉपर्टी को देखिए, पढ़िए, स्केलर प्रोडक्ट को भी समझिए, उसकी न्यूमेरिकल्स प्रॉपर्टी मैंने कराई हुई है, कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और आने वाले 2 से 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम स्टार्ट कर देंगे आपके लिए लॉज ऑफ मोशन, और जो मेन आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। टिल देन गुड बाय। वीडियो पूरा देखिएगा, देखते रहिए और अच्छी तरीके से पढ़िए बेटा, अच्छी मेहनत करिए। कोई दिक्कत हो तो मैं हमेशा मौजूद हूँ। बाय।